बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त खेल जो है, जो ढोंग और जो खेल पाकिस्तान के साथ खेला जा रहा था, यूँ लग रहा है कि वो खेल इस वक्त ख़त्म हो चुका है। बड़े घर ने कंट्रोल संभाल लिया है और बहुत से मामलात जो हैं उनमें बहुत कुछ अब क्लियर हो चुका है। और जो कंट्रोल टावर है, जो पाकिस्तान के अंदर पावर कॉरिडोर्स हैं, उन्होंने यूँ लगता है कि इस वक्त पूरी की पूरी बिसात जो है वो लपेटी है, जो बिछाई जा रही थी, जो एक गेम की जा रही थी। और नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के लिए किस तरह से आखिरी ओवर शुरू हो चुका है। 5 बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं जो इस वक्त इमरान खान के अलावा, इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है वो तो ज़ाहिर बात है पूरी कौम के सामने है, और जिस तरह से तहकीकात और तमाम तर मामलात। लेकिन इमरान खान साहब के लिए ये जो 5 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, जो कि टेक्निकली तो निगरान सेटअप, इंतखाबात, ताकतवर हल्के कहाँ पर खड़े हैं, पीडीएम की जमातें कहाँ पर खड़ी हैं, इमरान खान साहब इन 5 अपडेट्स को देख के सारी बात है बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे और उनके लिए सूरत हाल जो है वह मज़ीद सख्त हो चुकी है। सख्त इस तरह से नाज़रीन इकराम के फूंक फूंक कर कदम जो है वो इस वक्त रखने का वक्त आ चुका है। और इस वक्त हर मूव जो है वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड मूव होना चाहिए, क्योंकि एक जानिब तो आप ये देखें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इस वक्त अगर इनके रिलेशन को देखें या फिर ताकतवर हल्कों को ही देख लें तो आपको रह रहा है कि वही बात याद आएगी जो मैंने अपने वीलॉग्स के अंदर 4-5 मरतबा रिपीट की। और तकरीबन मैंने 1-1.5 महीना पहले, जब ये नहीं लग रहा था कि इस तरह के हालात हैं, लेकिन अगर आप वो सब कुछ समझने की कोशिश करें, देखें जो दीवार के सामने लिखा हुआ है वो तो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन ज़रा उसके पीछे भी देखने की कोशिश करनी चाहिए। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि इवन जब खान साहब खिताब करते हैं और हम उसे एनालाइज़ करते हैं तो हमारे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं कि हम ये तो एनालाइज़ करते हैं कि खान साहब ने क्या कहा और वो बहुत कुछ हमें वाज़े कर देता है, लेकिन खान साहब ने क्या नहीं कहा, क्या खान साहब अवॉइड कर गए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं डिटेल्स। और वो माइनर डिटेल्स अगर आप समझें तो आपको पता लग जाता है कि इस वक्त सियासत जो है उसका धारा किस तरफ को जाएगा, और वो ज़्यादा सिंबॉलिक होता है, वो ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए मैंने आपके सामने एक मंजर कशी की थी, और अगर आप इसे अपने जहन में विजुअलाइज़ करें तो यही विजुअलाइजेशन बनती है कि एक कमरा है जिसमें इमरान खान के सारे मुखालिफ हैं और वो अभी तक इमरान खान के मुखालिफ हैं। कोई खुशफहमी नहीं पालनी चाहिए कि जी किसी का दिल बदल गया, कुछ हुआ, कुछ कंसिडरेशन हुई थी लेकिन कोई असर नहीं उसका हुआ और मामलात वही हैं जूं के तू हैं, कोई उसके अंदर तब्दीली नहीं हुई। लेकिन वही बात है, नो वन इज़ रेडी टू ट्रस्ट दी अदर। गोल मेज़ लगी हुई है, सब बैठे हुए हैं, इमरान खान के खिलाफ मनसूबाबंदी कर रहे हैं, उस मनसूबाबंदी में सब एक पेज पे हैं, लेकिन सब ने अपने इधर दोनों साइडों से 2-2 पिस्तौल जो हैं वो निकाल लिए हैं, एक हाथ में एक पिस्तौल, दूसरे में एक, और सब ने एक दूसरे के ऊपर बंदूक तान ली हुई है। यानी कोई किसी के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आप देखें कि जो इसहाक डार वाला मामला है वो किस तरह से गेम पड़ी। पहले शहबाज राना साहब ने खबर दी, वो जायज़ खबर थी, समझ आती थी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर ये स्टोरी आई कि जी इसहाक डार का नाम नून लीग ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए कंसिडर करना शुरू कर दिया है। इसहाक डार, इसकी तस्दीक कैसे होती है कि जी एहसन इकबाल साहब ने भी कह दिया कि जी जो जिम्मेदारी और इस तरह की बातें, और इसहाक डार साहब जो हैं अगर हम उन्हें समझें तो इसहाक डार साहब ने भी शुरू में कह दिया कि जी बिल्कुल जी अल्लाह ने मेरे से जो काम लेना हुआ मैं करूँगा, जो जिम्मेदारी मुझे मिली मैं, उन्होंने तरदीद नहीं की, उन्होंने नहीं कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा। डार साहब ऑल्दो एक लेफ्टिनेंट जनरल जो है उनके लिए सिफारिश करते हुए कि जी उन्हें एक्सटेंशन दे दी जाए, वो भी पाए गए थे। और डार साहब के वाले से कि उन्होंने ये मुद्दा जब चीफ के सामने रखा, ये रिपोर्ट हुआ है और कुछ साफ़ियों ने इसे रिपोर्ट किया, ये मुद्दा जब चीफ साहब के सामने रखा तो चीफ साहब ने कहा कि आप मुझे क्या डिक्टेट, मतलब इस तरह तो नहीं होता। और जब शहबाज शरीफ साहब के सामने ये बात रखी गई चीफ साहब की तरफ से, तो शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि भाई मुझे तो नहीं पता। और शहबाज शरीफ साहब ने यही फिर साथी तौर पे समझा होगा, शायद उनके जहन में आया होगा कि मुझे बाईपास करके बड़े पान जो हैं, बड़े मियाँ साहब जो हैं वो कुछ करवाना चाहते हैं। तो जाहिर बात है कि उसमें फिर नवाज शरीफ साहब भी मुकर गए, लेकिन वो गेम क्या थी अभी तक किसी को समझ नहीं आई। अब एक जानिब तो मैदान में उतरने का इन सब ने फैसला कर लिया क्योंकि वक्त कम और मुकाबला सख्त है। और चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज ने नवाज शरीफ का बयानिया लेकर, ये 4 खबरें जो मैं आपके सामने रखूँगा, इन खबरों का ज़रा फिर हम एनालिसिस अपने हिसाब से करेंगे। इन्होंने नवाज शरीफ का बयानिया लेकर भरपूर
इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक मरीम नवाज मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज रवां हफ्ते करेंगी। ज़राए के मुताबिक पार्टी की भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए मुशावरती इजलासों का सिलसिला जारी है, जबकि मीडिया पर मुस्लिम लीग नून के अदवार की कारकर्दगी को उजागर करने का भी फैसला किया गया है। ज़राए ने बताया कि नवाज शरीफ के बयानिए पर सोशल मीडिया पर भी भरपूर मुहिम चलाने का फैसला किया गया है, जबकि सोशल मीडिया को नवाज शरीफ की शख्सियत पर फोकस करने की हिदायत की गई है। यानी ये वो इनका नैरेटिव होगा जिसके साथ ये इलेक्शन में जाना चाहते हैं। मौजूदा दौर में महंगाई और दीगर मसाइल का मलबा पीटीआई हुकूमत पर डालने की कोशिश की जाएगी। आइंदा हफ्ते के दौरान मुल्क भर में जलसों और रैलियों का शेड्यूल मुरतब किया जाएगा, जबकि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां जो हैं उसका टास्क भी मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उन्हें दे दिया गया है। और सोशल मीडिया टीम में भी तब्दीलियों का फैसला किया गया है, और ये तब्दीलियां तभी की जाती हैं जब नाकामियां हो। नाकामियां आप इस तरह से नहीं छुपा सकते। सोशल मीडिया टीम बेचारे, वो तो अभी भी उन बेचारों की हिम्मत है, मैं तो उन्हें समझता हूँ कि उनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए कि वो किस के बयानिए को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना को मुश्किल होगा उन बेचारों को तब्दील ना करें। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध समेत मुल्क भर में बहुत से मामलात जो हैं, जैसे बारिशें हो रही हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जरदारी साहब ने भी इलेक्शन सीज़न है तो जरदारी साहब ने भी हुक्म दे दिया है कि जी तमाम वुज़रा जो हैं पार्टी के साथ जो ताल्लुक़ रखते हैं वो अपने हलकों में पहुँचे, और सिंध समेत मुल्क भर में बारिशों पर तशवीश का इज़हार करते हुए सबको हिदायत कर दी है। सिंध में ज़राअत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और तमाम तर चीज़ें जो है उसके ऊपर इन्होंने कहा है कि जी पंजाब केपी और जीबी में जाँ बाक अफराद के लवाहिकीन से भी वुज़रा जाकर हमदर्दी का और ताज़ियत का इज़हार करें। और ये ऐसी हिदायत नॉर्मली ऐसे आती नहीं है, लेकिन इलेक्शन से पहले ऐसी हिदायत जो है वो लीडर्स की तरफ से भी आ जाती हैं, और लीडर्स जो हैं वो भी ऐसी चीज़ें जो हैं वो सामने रखते हैं। अब वारदात क्या डाल रहे हैं, ये कुछ चीज़ों में इकट्ठे भी हैं ना, कुछ चीज़ों में ये एक पेज पे भी हैं। मौजूदा हुकूमत की मुद्दत 12 अगस्त को ख़त्म हो रही है, लेकिन सिर्फ 18 दिन की मेहमान अरकान कौमी असम्बली की स्कीमों के लिए 51 अरब रुपए जो हैं वो जारी कर दिए गए, झोंक दिए गए हैं एक ऐसे। और फिर हमने इकनॉमिक रिवाइवल करना है, हमने मुआशी बहाली करनी है, इसमें मिलिट्री एक बहुत मस्बत किरदार अदा करे, लेकिन सियासतदानों की नीयतों का फितूर है ना। ये डेवलपमेंट अभी मतलब सबको नज़र आ रहा है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड फैसला है। और आम इंतखाबात से कबल पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों के लिए भारी फंड्स जारी किए जा रहे हैं, और सिर्फ 18 दिन के मेहमान अरकान के लिए 51 अरब रुपए जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं। मौजूदा माली साल की 42 दिन की पार्लियामेंट के लिए 6 माह का बजट जारी होगा। अरकान कौमी असम्बली की स्कीमों के लिए साल का बजट 90 अरब मुख्तस है, जिसमें से पहली शशमाही के लिए 61 अरब 26 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, और इसमें से 51 अरब पहले 25 दिन में ही जारी कर दिए गए हैं। मतलब अगली जो असम्बली आएगी उसके लिए भी टेक्निकली पहले उनके कुछ महीनों के लिए कुछ ज़्यादा नहीं छोड़ा जाएगा। अच्छा, ये सब कुछ तो हो रहा है। वहीं दूसरी जानिब इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक इलेक्शन एक्ट 2023 बिल का मुजव्वज़ा जो मुसव्वदा है, जो इन्होंने एक इलेक्शन इस्लाहात भी तो करनी है ना, और निगरान हुकूमत के इख्तियारात भी बढ़ाने हैं, ये सब कुछ जो है ये इनकी तरफ से किया जाना है। तो अब यहाँ पर मैं आपको इसके हवाले से भी कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रख देता हूँ कि इसमें जो बड़ी खबर हमारे पास मौसूल हुई है, मुजव्वज़ा ये जो बिल आया है, इसमें ज़राए के मुताबिक तरामीम को कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा। इलेक्शन एक्ट 2023 में 54 तरामीम को शामिल किया गया, और शिक 230 में भी तरमीम जो है वो इस मुजव्वज़ा बिल का हिस्सा है, यानी 54 तरामीम जो है वो इसमें की जा रही है, बड़ी तरामीम है। मुजव्वज़ा बिल में इलेक्शन एक्ट की शिक 230 की सब क्लॉज 2A में तरमीम शामिल है, जिसके तहत निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात हासिल होंगे। तरमीम के तहत निगरान हुकूमत को मुल्की मईशत के लिए ज़रूरी फैसलों का इख्तियार होगा, और निगरान हुकूमत बैनुल अक़वामी इदारों और गैर मुल्की मुआहिदों की मजाज होगी। ये राह हमवार हो रही है कि अगर निगरान हुकूमत को एक्सटेंड किया जाता है। मुजव्वज़ा तरामीम के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसर नतीजे को फौरी इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर को भेजने का पाबंद होगा। प्रिजाइडिंग अफसर इलेक्शन की रात 2 बजे तक नताइज देने का पाबंद होगा। नताइज की सूरत में ठोस वजह बताई जाएगी। सुबह 10 बजे तक इलेक्शन के अगले दिन की ये डेडलाइन है। इसके अलावा और भी कुछ तरामीम है, उनके ऊपर फिर अलग से अगर बात की तो करेंगे, लेकिन ये नुकता बड़ा अहम था। और हुकूमत जो है उसने भी आम इंतखाबात के लिए फ़ंड्स जारी करने की हिकमत अमली जो है उसे तश्कील दे दी है, और तमाम फ़ंड्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को यकमुश्त जारी करने की तजवीज़ मानने से इनकार किया, और इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स जो हैं वो ज़रूरत के मुताबिक मरहला वार जारी करने का फ़ैसला किया गया। अब इसका क्या मतलब है, इससे क्या हम नतीजा अखज़ कर सकते हैं, ये भी आप समझ सकते हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब आ जाते हैं जो मेन ख़बर है कि डार साहब जो हैं उनका मामला अब कहाँ पर जा रहा है। ख़बर ये मैंने जिस तरह से अपने इब्तदाइये में ही आपको बताया कि शहबाज राना साहब ने दी, उसकी तस्दीक तो उन्होंने की, और डार साहब की अपनी ख्वाहिशात जो फूट के सामने आ रही थी वो उनकी सूरत में सामने आ गई। लेकिन जो नुकता है, जो अहम तरीन डेवलपमेंट है नाज़रीन इकराम, वो ये है कि
एक तो पीपल्स पार्टी के वाले से ये एजाज सैयद साहब ने और फिर जियो ने ये खबर चला दी। एक तो एस्टैब्लिशमेंट का कह दिया गया कि एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है, एस्टैब्लिशमेंट ने हामी भर ली। और मैंने उसी खबर को जैसे ही पढ़ा, मैंने आपके सामने ही खबर पढ़ी और आपके सामने मैंने तजिया दिया, ये तो एस्टैब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम है, ये तो जनरल आसिम मुनीर साहब पे और एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम है। वो तो भाई ये पॉलिटिकल है, वो तो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल किरदार अदा कर रहे हैं, वो तो सियासत में मुदाखलत का रास्ता बंद कर चुके हैं और वो तो इकनॉमिक रिवाइवल कर रहे हैं। कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया एजाज सैयद साहब ने कि भाई वो निगरान हुकूमत के ऊपर अपनी हामी भरेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह तो फिर हर इदारे से आप अप्रूवल लें, आप वापडा से भी अप्रूवल लें, उनसे भी कहें कि आप हामी भरें। अच्छा, ये भी उन्होंने दावा किया। और पीपल्स पार्टी वाला दावा जो है वो भरे बाजार में आके वाजे हो चुका है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस सब में एक स्टेक होल्डर तो है, लेकिन टेक्निकली तो वज़ीर आज़म और राजा रियाज का ये काम होगा ना, ये जो भी वारदात डलनी है। राजा रियाज साहब जो है उन्होंने नून लीग की टिकट लेनी है, नून लीग की जो उन्हें टिकट अवार्ड होनी है उस पर साइनिंग अथॉरिटी शहबाज शरीफ साहब हैं। वो कैसे लीडर ऑफ द हाउस के साथ लीडर ऑफ द अपोजिशन एतराज़ कर सकता है? वो तो उसके माई बाप होने वाले हैं, वो तो उनके पार्टी के सरबराह हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो राजा रियाज साहब हैं उनकी स्टेटमेंट बहुत मानी खेज़ है और इन्होंने कहा है, राजा रियाज ने कहा है कि वज़ीर आज़म के तौर पर इसहाक डार के आने का मकसद ये होगा कि इंतखाबात 2 साल नहीं होंगे। और इन्होंने कहा है कि जी 2 हफ्ते में असम्बली अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर रही है और इस वक्त निगरान सेटअप के लिए सलाह मशवरे जारी हैं। और इस सब के अंदर गैर रस्मी बातचीत करते हुए राजा रियाज ने कहा कि मैं नहीं समझता कि इसहाक डार निगरान वज़ीर आज़म होंगे, उनके निगरान वज़ीर आज़म होने की सूरत में इंतखाबात की कोई साख नहीं होगी, जबकि इसहाक डार के निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर आने का मतलब इंतखाबात 2 साल नहीं हो पाएंगे। अच्छा, अब जो वज़ीर दिफा है, जो कि ज़ाहिर बात है दिफा के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा करीबी होते हैं, उन्होंने भी कह दिया ख्वाजा आसिफ साहब ने कि इसहाक डार साहब के निगरान वज़ीर आज़म के कोई ऐसा मामला नहीं है। अब पहले खबर आई थी कि इसहाक डार जो है एस्टैब्लिशमेंट को बहैसियत निगरान वज़ीर आज़म माननी, एस्टैब्लिशमेंट इसहाक डार को बतौर निगरान वज़ीर आज़म मानने के लिए तैयार है। और अब वही लोग ये खबर कर रहे हैं और ये शेयर कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इसहाक डार का नाम सामने आने पर नाराज़ है। मतलब दिस इज़ समथिंग वेरी बिग कि पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इस वक्त नाराज़ है इस मामले के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर कि इसहाक डार का नाम सामने क्यों लाया गया। और इवन फिर वो इस बात पर भी नाराज़ होंगे, भाई हमारे वाले से खबर छप दी आपने, वो एजाज सैयद साहब ने और जियो न्यूज़ ने छप दी कि एस्टैब्लिशमेंट मान गई है। और अब उन्हीं से ये खबर दिलवाई जा रही है उन सब साफ़ियों से कि जी इसहाक डार के नाम सामने आने पे वो नाराज़ हो चुके हैं कि ये क्यों है। और जाहिर बात है उनका नाम लिया गया, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इमरान खान साहब इस सारी सिचुएशन को समझ रहे हैं। ऑल्दो खान साहब के लिए अपनी उनके तय जो मुश्किलात बनाई जा रही हैं, इमरान खान साहब के लिए जो प्रॉब्लम्स बनाई जा रही हैं वो नहीं कम होने जा रही। इसका कतन मतलब आप ये ना समझिएगा, कोई खुशफहमी नहीं, सब एक पेज पे है। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि वो 1 पेज जो है वो यूँ लग रहा है कि वो लीरो लीर हो रहा है। नवाज शरीफ साहब ने ये बात की थी कि मैं जिसे बनाना चाहूँगा, मैं किसी की डिक्टेशन नहीं लूँगा। अब ये डिक्टेशन वाला मैसेज नवाज शरीफ साहब ने जो मैसेज दिया है ये ताकतवर हल्कों के लिए कि उनकी डिक्टेशन नहीं लेंगे, पीपल्स पार्टी के लिए कि उनकी डिक्टेशन नहीं लेंगे। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन ये गेम पड़ चुकी है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।